बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ खबरें कराची से लेंगे, लेकिन अच्छी खबरें हैं। साल 2023 आज पहला दिन, पहली वीडियो, लेकिन बहुत ही अच्छी खबरों के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ, और उम्मीद की किरणें फूटेंगी और ज़रूर फूटेंगी। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान हमारा वतन बेयारो मददगार रहे और इसको जो चाहे, जो जिसके दिल में आए वो करे। और कुछ गंदे अंडे अगर आ जाते हैं कभी कभार सिस्टम में, और उन गंदे अंडों की वजह से पूरे सिस्टम को, पूरे इदारे को और पूरी पार्लिमान को और पूरी सियासी जमातों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना ये दुरुस्त नहीं है। और इसलिए अच्छी और बुरी चीजें साथ साथ चलती हैं। देखना होता है कि मजमूई तौर पर सूरत हाल कैसी रही है और कैसी जा रही है। तो अच्छी खबरों के साथ मैं आपके साथ इस वक्त हूँ। साल की पहली अच्छी खबर है, इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये सिस्टम जो है इस तरह चलने वाला नहीं है। कल जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में एक बात की और उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में एक जुमला सिर्फ बोला था और उस जुमले का वाज़ेह तौर पे मैसेज कन्वे हो गया है, और वो मैसेज अक्रॉस द बोर्ड है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो अक्रॉस द बोर्ड है। वो किसी एक सियासी जमात या किसी एक स्टेक होल्डर के नहीं है, वो किसी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए सिर्फ नहीं था, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, नहीं, वो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम फ्रीकैन के लिए था। अक्रॉस द बोर्ड एक वाज़ेह पैगाम था, और वो है पॉलिसी शिफ्ट। क्योंकि बाजवा साहब जो कुछ करके गए वो नहीं चल सकता। बाजवा साहब जो गंद फैला के गए वो गंद नहीं, उस गंद को आगे लेके नहीं जाया जा सकता। तो दो खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो इमरान खान साहब ने आज लाहौर में बात की है, उन्होंने सहाफियों से बात की और सहाफियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो उनको कहते थे कि आप प्ले बॉय हैं। तो ये बड़ी एक अहम बात है। इसके साथ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा कि ये इस गुफ्तगू का पस मंज़र क्या है। तो खान साहब ने चंद सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो तीन चार बातें उन्होंने की, ज़रा सुन लीजिए। कि उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरा कोई तनाज़ा नहीं है और आर्मी चीफ बनने के बाद मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, और मेरा अपना ख्याल है जी कि ये राब्ता होगा भी नहीं, क्योंकि पॉलिसी चेंज है। और जैसे बाजवा साहब ने अपने ड्राइंग रूम को आबाद किया हुआ था तमाम पॉलिटिशियंस को वहाँ पे, और ख़ास तौर पे अपोजिशन की सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को, ऐसे उनके लिए वो ड्राइंग रूम खुला था जैसे किसी सियासी जमात का दफ्तर होता है। तो वो सियासी जमात के दफ्तर के तौर पर अब वो ऑप्शन तो खत्म हो गई है। ये मैं आपको बता दूं, बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये मुलाकातें उस वक्त भी इंस्टीट्यूशन ने जनाब बाजवा साहब को मना किया था, एडवाइस की थी, नसीहत की थी और रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप ये सिलसिला बंद कर दें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आप ही की ज़ात को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, उन्हें यह भी एडवाइस की गई थी कि ये जो आप जाते हैं खान साहब से मिलने, प्राइम मिनिस्टर से, और उनके साथ जो ये बातें करते हैं कि आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ठीक नहीं है, आजम खान को तब्दील कर दें, बुज़दार को तब्दील कर दें, महमूद खान को तब्दील कर दें, फलां वजीर को निकाल दें, फलां मुशीर को रख लें, ये सिलसिला भी ना किया करें। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और वो सिर्फ सुनते थे अपने ससुर जी की। तो बहरहाल उसका फिर खमियाजा, तो बहरहाल बाजवा साहब ने जी खान साहब ने कहा कि ये हुआ, और उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मेरी वर्किंग रिलेशनशिप बेहतरीन थी, अचानक उनके रवैये में तब्दीली एक्सटेंशन के बाद आई, और एक्सटेंशन के बाद उन्होंने खान साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, कि ये जो आपका है एनआरओ, ये जो एहतसाब का सिलसिला है इसको छोड़ दें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और वो ये हमें भी बात कहते थे बाजवा साहब, कि हमें भी यही कहते रहते थे कि भाई आप भी खान साहब को जाके बताएं कि ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा, बिजनेस कमेटी को भी साथ लेके चलें, ब्यूरोक्रेसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, पॉलिटिशियन के भी दूर करें, ये अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, ये सारा सिलसिला ये हमें भी कहते होते थे। तो खान साहब को भी कहा। और फिर ये है कि एक्सटेंशन के बाद
उन्होंने जो बात करते रहे, और ये बाकायदा तौर पे एक बिल की सूरत में भी आया था। जब फैटफ का बिल पास हो रहा था तो उस वक्त भी ये मौजूदा बिल जो है नैब कवानीन में तरमीम का बिल, उस वक्त भी अटैच करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल वो खान साहब ने नहीं माना था। स्पीकर को प्रेशराइज किया गया और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को प्रेशराइज किया गया था कि आप खान साहब को जाके मनाएं और ये इस तरह नहीं चलेगा, वरना ये फैटफ वाला नहीं मंजूर होगा। बहरहाल फिर उन्होंने ये भी कहा खान साहब ने कि मुझे एंटी अमेरिका साबित करने की कोशिश की, और डोनाल्ड डू को पाकिस्तान से अंदर से कोई बातें बता रहा था कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ बहुत ज्यादा। तो उनको फिर हुसैन हक्कानी के जरिए मेरे खिलाफ आर्टिकल छपवाए गए और बाजवा साहब की प्रमोशन करवाई गई, इमेज बिल्डिंग के लिए प्रमोशनल तशहीर करवाई गई। ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, कुछ आर्टिकल्स को भी और कुछ राइटर्स को भी, कि ये काम बाकायदा तौर पे वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में करवाया गया और बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की गई और उसमें श्री मज़ारी साहिबा भी कर चुकी हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि जब ये बात तो दुरुस्त है कि ट्रंप इंतजामिया बहुत पहले खिलाफ थी और बड़ी मेहनत से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए थे और इतना अच्छा विजिट करने का मौका मिला था इमरान खान साहब को भी, उसके साथ आर्मी चीफ बाजवा साहब भी थे, लेकिन बाजवा साहब वहां पर रुक गए थे और कुछ अरसा वहां पर रुके कि खान साहब अपना विजिट करके वापस आ गए थे। और अगली जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि आप प्ले बॉय हैं। अब ये जो प्ले बॉय वाली बात है ना जी, ये बड़ी मजे की है, और प्ले बॉय में एक और चीज भी है। बाजवा साहब ने कुछ लोगों को, ये मैं बड़ी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ लोगों को ये कहा कि हमारे पास ना वीडियोज हैं और ये जो लोग फिरते हैं ना, आप लोग कपड़े शपड़े पहन के फिरते हैं, ये हमारे लिए कपड़े शपड़े नहीं है, हमारे लिए सब आप नंगे हैं, तो वीडियोज हैं हमारे पास, तो ये हिल नहीं सकेंगे, ये सारे के सारे ये जितने भी भुड़कते हैं ज्यादा, ये हिल नहीं सकेंगे और इनका सारा कच्चा छठा मौजूद है। तो ये चीजें जो हैं ये उस वक्त से, ये खास तौर पे उससे पहले भी, एक दफा पहले भी खान साहब को ये बात कही गई थी कि जी वो कोई वीडियो स्टूडियो है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दिखा दें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप दिखाएं। तो जब ये जवाब मिला तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन खत्म कर दिया गया था और अब फिर बाजवा साहब ने ये उनको कहा कि जी एक आखिरी मुलाकात में कि आप प्ले बॉय हैं। तो खान साहब ने कहा कि मैंने जवाब दिया हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूं, और ये खान साहब निजी गुफ्तगू में कहते भी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो कमर जावेद बाजवा साहब ने कमर पे छुरा मारा और फिर हम भी एक तरफ वो टांगे खींच रहे थे, यानी कि पीठ पे छुरा भी घोंप रहे थे और साथ ही साथ हमदर्दियां भी कर रहे थे। तो ये जो चीज है फिर हमारे 3 अरकान ने, उन्होंने कहा कि हमारे 3 अरकान ने पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का कहा है। 3 अरकान पंजाब असम्बली को एक नया उन्होंने इंकशाफ किया। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का नाम सिर्फ एक आदमी का नाम है एस्टेब्लिशमेंट, यानी आर्मी चीफ। तो जाहिर है वो जब चीजें वो ऊपर डिसाइड हो जाती हैं तो फिर वो नीचे आती हैं। तो ये एक मजे की बात। फिर उन्होंने बुशरा बीबी का भी कहा और हम ऑडियो लीक से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, खान साहब ये कहते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत सब बहरानों को निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और फिर दहशतगर्दी बेचकर डॉलर्स कमाए गए और अब दोबारा ये गलती नहीं करनी चाहिए। मुशर्रफ ने दहशतगर्दी बेचकर डॉलर्स कमाए और जिसके नीचे में 80,000 पाकिस्तानियों ने जान दी। तो ये बात तो दुरुस्त है। अब ये बाजवा साहब जो हैं ये इस तरह के काम, ये जो खान साहब ने इंकशाफ किया है ये बड़ा सही, ये सही बात है, इंकशाफ नहीं है, तो इस तरह के करते थे। बहरहाल दूसरी जानिब आप आते हैं तो ये सिलसिला जो है ये नहीं चलेगा जी। बाजवा साहब ने जो कुछ किया, जो मैं कहना चाह रहा था कि नई पॉलिसी आसिम मुनीर साहब से अगर कोई तवक्को करे तो ये खत्म हो चुकी है। वो शॉपिंग जो है वो कम से कम GHQ में और आर्मी हाउस से पॉलिटिकल प्लेयर्स की, वो तो हो गई है बंद। विंडो शॉपिंग भी बंद है, वैसे दूसरी भी बंद है, दूसरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। नई पॉलिसी दे दी गई है कि आप जरा रखें।
अब आते हैं कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है मेरी इतला के मुताबिक बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पाए गए हैं, और कंसर्न यही है कि ये जो क्योस है, पॉलिटिकल क्योस खत्म किया जाए और मामला चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अब बाजार तो ये चीज़ें लग रही हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि इंतखाबात की तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है शुरू, मुस्लिम लीग नवाज भी इंतखाबात की तैयारी कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही इलेक्शन की तैयारी में। उसकी रीज़न 3-4 बातें, इंपॉर्टेंट बात सबसे आखिर में, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पहले ले लें कि जरदारी साहब जो हैं वो और मौलाना फजलुर रहमान वो उन्होंने फोकस किया है बलूचिस्तान को, और वहाँ पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी जो है उसका मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है, और उसकी जगह उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं आपके पीपल्स पार्टी और मौलाना, क्योंकि बलूचिस्तान की हुकूमत सोने की कान साबित होगी आइंदा इलेक्शंस में। और एक तो रिकॉर्ड आ रहा है, दूसरा वहाँ पे जो है ये दहशतगर्दी हवा उठा रही है, वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होने हैं, सारा कुछ होना है, तो उसमें कुछ ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इन चीज़ों को हैंडल कर सके। और एक मौलाना की, आपको याद है कि जब 2002 में इलेक्शन हुआ था तो बलूचिस्तान में भी एमएमए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी एमएमए को लाया गया था। तो अब बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मौलाना जो है वो इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, और बलूचिस्तान में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वो पंजाब से भी ज़्यादा हो सकता है इंपॉर्टेंट, हुकूमत के रिकॉर्ड के बाद आपको मालूम है कि सोने की कान, और वहाँ पे सालाना $2 अरब मेरा ख्याल आने हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $2 अरब सालाना का वहाँ पे वो मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है, और उससे आप अंदाजा कर सकते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सूबा गवादर है, सी पैक है, ये सारी चीज़ें जो हैं बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, मुझे लगता है कि एक चिंगारी, अचानक एक चिंगारी ने उठना है, और इस चिंगारी के बाद मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे, और ये जो मसनूई सा आर्टिफिशियल सा नज़र आ रहा है सिस्टम, ये सिस्टम मुझे पॉलिटिकल सियासी ढांचा जो है ये ज़मीन बोस हो सकता है। लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब का जो है उसके स्टेप्स, उनके इक़दामात, उनका बिहेवियर और उनके सियासी फैसले वो बड़े मैटर करेंगे, क्योंकि कराची से आवाज़ उठ चुकी है, MQM रीयूनाइट हो चुकी है, उसकी रीयूनियन हो गई है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब, क्योंकि ये रीयूनियन तो हो गई, फेस तो वही है, वोट बैंक इनका बिखर गया है, उर्दू स्पीकिंग का वोट बैंक जो है वो बिखरा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, मोस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया है, और पीपल्स पार्टी की तरफ MQM का जो है वोटर सपोर्टर वो जा नहीं सकता उर्दू स्पीकिंग जो है उनको, क्योंकि रिलीफ चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ ही उनका रहा है, और पीपल्स पार्टी कभी भी उनको वो नहीं दे सकी आसूदगी, मुआशी आसूदगी, सियासी आसूदगी वो नहीं दे सकी जो कि वो चाहती है। तो वो या तो मिलिट्री रूल में उनको मिला परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ज़िया साहब के ज़माने में, और उसके बाद से उनकी हालत पतली है। अब ये रीयूनियन तो हो गई है, रीयूनियन के बाद अब MQM को रिवाइव करना है। सर्वाइव तो अब तक वो करती आ रही है, लेकिन सर्वाइवल में तो इतना नहीं, अब सर्वाइव से आगे रिवाइवल है, रिवाइवल करना है, और उसको आगे अपने आप को, अपने वोटर को, सपोर्टर को, शहरियों को कुछ जिंदा, उसमें उनमें करंट, बिजली का करंट दौड़ाना है, सियासी करंट दौड़ाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो कुछ करें, और उनके लिए वो एक काम है, वो जो कुछ करेंगे, क्योंकि MQM की रीयूनियन जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए, दोनों को खबरदार कर रही है, और उनको उनके साइज को जरा कम करना है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी का साइज और PTI का साइज। PTI को कराची से वापस, और MQM उसमें हो सकती है। अब उर्दू स्पीकिंग जो है उनको जरा थोड़ा सा जिंदा करना है। मेरी जाती क्या राय है, क्या नहीं है, ये मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि मेरा क्या इस पे तज्जिया है और मेरे क्या असेसमेंट है कि इससे क्या होगा। लेकिन MQM को क्या करना है जी, दोबारा जल्दी से, MQM को हुकूमत से बाहर निकलना है। MQM हुकूमत से बाहर निकलेगी और चैलेंज करेगी, एक अपोजिशन के तौर पे आएगी, तो ही लोग उसकी सुनेंगे। क्योंकि अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ और इस हुकूमत के साथ जुड़ के बैठी रही तो फिर लोगों ने
एमक्यूएम की क़यादत पे एतबार नहीं करना। वो पहले भी एतबार नहीं करते, उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान को छोड़ के पीपल्स पार्टी के साथ आपने एग्रीमेंट किया और 100 बातों में से एक बात नहीं अभी तक मनवा सके। तो नवाज शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी एक हैं, जरदारी साहब, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो गारंटीज सिर्फ जमानतें दे रहे हैं, अमल दरामद नहीं करवा रहे। और एमक्यूएम ने कह भी दिया कि आप कराची का जो इस्लामाबाद की तो डीलिमिटेशन और नई यूनियन काउंसिलें आप पलक झपकने में बना रहे हैं, अदालती फैसले भी तस्लीम नहीं कर रहे, और कराची में आपको नजर नहीं आ रहा। और कराची में आप जो डीलिमिटेशन हुई है, नई हल्का बंदियां हुई हैं, एक 30,000 की एक हल्का 30,000 का, एक 90,000 का है, यानी कि एमक्यूएम को आपने फारिग करना है, पीपल्स पार्टी को जितवाना है। प्री पोल रिगिंग मुकम्मल तौर पे हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका पार्ट एंड पार्सल है। जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वही अब एमक्यूएम ने शुरू कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले में कि आप कर क्या रहे हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब दो तरफ से हिट होना शुरू हो गया, एक पीटीआई और एमक्यूएम। तो एमक्यूएम ने कह भी दिया है कि अब हम सोच रहे हैं कि हुकूमत छोड़ के इलेक्शन लड़ें या हुकूमत के साथ रह के करें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी वार्न कर दिया है। यहाँ से कोई बेहतरी तो आनी नहीं है। शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की टेलीफोन कॉल भी हो चुकी है, तो खतरे की जो बू है आ रही है हुक्मरान इत्तेहाद को। और अब हुक्मरान इत्तेहाद ने इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटना है, और ये अब दोबारा अपनी पुरानी रविश पे आएंगे जो है हुक्मरान इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन भी। और वो पुरानी रविश जो है वो शायद उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है और इमरान खान साहब के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।